दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लें। जैसे कि इसका डायग्राम बनाना सीख लें, इसकी वर्किंग प्रोसेस समझ लें, जिससे आप यदि थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको एक्सप्लेन करके आ सकें। समझने के लिए सिर्फ आज का वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लें, समझ में आ जाएगा। चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। वैसे मैं नॉर्मली ट्रांसड्यूसर के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, वह आपने देख लिया होगा। अब हम सिर्फ डायरेक्ट समझेंगे कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर का जो नॉर्मली फंक्शन होता है, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना नॉर्मली एक डिवाइस होती है, जैसी कि आपको यहां पर दिख रही होगी। ये जो डायग्राम बना सिर्फ दिखाने के पर्पज से बनाया है कि किस तरह की ये पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है। जैसे मैंने बताया, क्या करता है, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, यह क्या करता है, जो हमारा मैकेनिकल फोर्स होता है, प्रेशर होता है या स्ट्रेस होता है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन लिखी हुई उसको भी समझते हुए चलेंगे। कुछ विशेष मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें अगर हम स्ट्रेस लगाएं या फिर प्रेशर लगाएं या फोर्स लगाएं, तो उसमें क्या होता है, मतलब वोल्टेज जनरेट होता है, ऐसा कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इनमें क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वह उत्पन्न हो जाता है। तो क्या समझ में आया? कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिन पर हम फोर्स, स्ट्रेस या क्या बोलते हैं प्रेशर लगाएं, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है। और जो ऐसे मटेरियल जिन पर फोर्स, स्ट्रेस या फिर प्रेशर लगाने पर जिनके अंदर क्या वोल्टेज जनरेट होता है, या फिर लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की जनरेट होता है, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोलते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होते हैं, और क्या लिखा है यहां पर, जो रोज सॉल्ट लिखा हुआ है, रोसेल सॉल्ट होते हैं। इस तरह कुछ मटेरियल होते हैं जिनके अंदर ऐसा करने से, मतलब प्रेशर अप्लाई करने से या फिर फोर्स अप्लाई करने से, स्ट्रेस से क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है। तो ऐसे मटेरियल यहाँ पर कुछ डायग्राम में दिखाया गया। जैसे यहाँ पर एक जो बीच में जो बना हुआ है, ये कौन सा मटेरियल रखा हुआ है, हमारा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है। क्या रखा? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम से हमें कोई मतलब नहीं, नॉर्मल थ्योरी एग्जाम के पर्पज से हम डायग्राम लाते हैं, उसको समझाता हूँ, जिससे आपको एक पूरा डायग्राम वो समझ में आ जाएगा और उनको एक्सप्लेन भी बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलते उस डायग्राम को देख लेते हैं। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसको एक बार ध्यान से समझ लें। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी मेरी एप्लीकेशन के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, उसमें पूरी पीडीएफ दी गई है। जब भी आपको लगता समझ में नहीं आ रहा है या कैसे लिखना है, तो हिंदी इंग्लिश में पीडीएफ में नोट्स रहते हैं, वो कंप्लीट एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, तो जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा उसको सुन लेंगे, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसको आप बिना बार बार पढ़े एक्सप्लेन कर पाएंगे। हमारे YouTube पर आप वीडियो देखते हैं तो देखते रहे, वो सब फ्री रहते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए और कंप्लीट कोई भी कोर्स किसी भी सब्जेक्ट का आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पर। अब चलते हैं, इसको समझा देता हूं मैं। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम लिया गया है किसका है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का। सबसे पहले यहां पर नीचे बेस दिख रहा होगा आपको, क्या लिखा? बेस। और बेस के ऊपर क्या रखा रहता है, हमारा जो हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वह रखा रहता है।
जो हमारा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, जिसको हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, जो क्या करता है, हमारा वोल्टेज जनरेट करता है, क्या या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो हमारा प्रेशर, फोर्स या फिर हमारा क्या होता है, हमारा स्ट्रेस होता है। इसको बेस और जो फोर्स समिंग मेंबर है इनके बीच में, इसके बीच में, दोनों के बीच में रखा जाता है कि जो हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसको किसमें, फोर्स समिंग मेंबर और बेस के बीच में रखा जाता है। पहली बात याद रखना, फोर्स समिंग मेंबर का मतलब यहां पर है एक सेंसिंग एलिमेंट, क्या बोलते हैं इसको, सेंसिंग एलिमेंट होता है, जो क्या करता है, सेंस करता है। इसके ऊपर ऊपर जो यहाँ पर डिवाइस होती है, जो ऊपर बनाया जाता है कि जहां से हम प्रेशर को प्रैक्टिकल करने के लिए अप्लाई करेंगे और प्रेशर को हटाएंगे। तो ये हो गया सब यहाँ का सिस्टम हो गया जो जो यहाँ पर बने हुए। बेस नॉर्मली रखने के लिए बना हुआ है, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल हमने बताया वह मटेरियल है जो हमारा वोल्टेज है, हमारा क्या बोलते हैं, उत्पन्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और ये सेंसिंग एलिमेंट हो गया। फोर्स समिंग मेंबर के नाम से ही लिखना है आपको, और यहाँ पर प्रेशर पोर्ट हो गया। तो सबसे पहले नॉर्मली हम जानते हैं क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अभी जो दिख रहा है, यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, ये क्लियर दिख रहा है कि प्रेशर अभी नहीं लगाया गया। जब प्रेशर नहीं लगाया गया तो इसमें जो भी चार्ज वगैरह है, वोल्टेज कैसा है, एकदम जीरो जीरो, कोई भी अभी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। जब प्रेशर इसमें अप्लाई करेंगे तो इसके प्रेशर को कौन सेंस करता है, यहाँ पर ये सेंसिंग एलिमेंट लगा हुआ फोर्स समिंग मेंबर, वह क्या करेगा, इसके प्रेशर को सेंस करेगा। उसके सेंस को यहाँ पर कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, क्रिस्टल सिग्नल से वह जुड़ा रहता है। तो वह प्रेशर को, जितना प्रेशर यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, वह जो सेंसिंग मेंबर सेंस कर लेगा, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ, क्रिस्टल हमारा क्वार्ट्ज जो मटेरियल रखा है, वह उसके पास क्या होगा, जो भी प्रेशर होगा वह ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। अब जो ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, इसके अंदर चार्ज उत्पन्न होंगे। चार्ज हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो एक साइड कैसे होंगे, पॉजिटिव, और दूसरी साइड कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। ये चार्ज इसके अंदर क्या होंगे, उत्पन्न हो जाएंगे, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। जब ये चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे तो ये क्या होगा, जो आउटपुट बाहर वोल्टेज है वह वोल्टेज क्या होगा, यह आगे शो होने लगेगा। क्या होगा, वोल्टेज शो होने लगेगा, मतलब हमारा कौन सा जो वोल्टेज है या इलेक्ट्रिक सिग्नल आ जाएगा। इसकी वजह से जो यहाँ पर मटेरियल लगा है, जिसमें एक विशेष क्वालिटी है, उस मटेरियल की वजह से जैसे हम प्रेशर को हटाएंगे तो वह फिर से अपनी न्यूट्रल पोजीशन पहुंच जाएगा, और जो यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होगा वह फिर से जीरो हो जाएगा। तो जो यहाँ पर इफेक्ट जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो जो मटेरियल यूज किया उसे क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब जो यहाँ पर प्रेशर, जो हम एनर्जी लगा रहे हैं, यह दो भागों में कन्वर्ट करते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में और हमारी दूसरी मैकेनिकल एनर्जी। अब इसमें जो हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक का जो फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले को भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको हम कैसा ई से डिनोटेट करते हैं, और जो फॉर्मूला होता है Q अपॉन क्या होता है, Cp। क्या होता है, Q अपॉन Cp। इसमें E क्या है, जो हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। क्या है, यहाँ रख देंगे वोल्टेज प्रोड्यूस। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा करंट है या चार्ज है जनरेटेड, क्या कर सकते हैं, चार्ज, जनरेट चार्ज, जनरेट चार्ज। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये होता है कैपेसिटेंस कांस्टेंस, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ उसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा कई बार एप्लीकेशन भी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सब कुछ एप्लीकेशन में दे दिया, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, वहां से भी पढ़ सकते हैं। इस डायग्राम कैसे समझना है, कैसे हमें एक्सप्लेन करना, वो मैंने समझा दिया, आप बड़े आसानी से इसको समझा पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।